तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है विशेषण। और यहाँ पर आपके पास एक डेफिनेशन भी लंबी चौड़ी दे रखी है। इसको मैं अगर इजीली आपको बताऊँ तो विशेषण वो होते हैं, वो शब्द होते हैं जो कि किसी संज्ञा और सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक एलिफेंट है और यहाँ पर जिराफ है, तो दोनों ही नाउन हैं। अब एलिफेंट यहाँ पर क्या दिख रहा है, बड़ा है या छोटा है? छोटा है ऑब्वियसली। और जिराफ है बड़ा। तो जो स्मॉल है यानी एलिफेंट जो छोटा है, छोटा होना उसकी विशेषता है और जिराफ की बड़ा होना उसकी विशेषता है। तो एडजेक्टिव हमको एक तरीके से क्वालिटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए तो एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है। अच्छा, अभी भी समझ नहीं आया? चलो हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास पंपकिन दिया गया है, दूसरा हमारे पास वाटरमेलन दिया गया है। अब जो पंपकिन है, पंपकिन की विशेषता ये है कि वो गोल है, तो राउंड एक तरीके से एडजेक्टिव हो गया। और ये कौन सा शेप बना रहा है? ट्रेंगल वाला, तो ट्रेंगल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया इस वाटरमेलन का। ऊपर पे भी तो आपको बताया गया है वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब कि वो शब्द जो डिस्क्राइब करते हैं एक पर्सन, प्लेस और थिंग को, तो उन्हीं को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये आपके पास सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी जिसको आप अपने टीचर को भी सुना सकते हो और फिर बजेंगे आपकी क्लास में तालियां। ये सब आपके पास जो ब्लैक कलर में है, जो डार्क ब्लैक कलर में, वो सब एडजेक्टिव्स हैं। और इनको कैसे हम देखेंगे, आपको अभी तो मैंने बताया कि जो चीज़ विशेषता बता रही होगी, जो क्वालिटी बता रही होगी किसी नाउन और प्रोनाउन की। अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, द स्काई इज़ ब्लू। तो द स्काई यहाँ पर क्या हो गया? एक तरीके से नाउन हो गया स्काई। और स्काई की विशेषता क्या है? स्काई की क्वालिटी क्या है? कि वो ब्लू है, तो ब्लू हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है आई फाउंड अ रेड एप्पल। मैंने एक रेड एप्पल ढूंढा या पाया। तो यहाँ पर कौन सा एप्पल पाया? रेड एप्पल पाया। तो रेड इसकी विशेषता हो गई। किसकी विशेषता? एप्पल की विशेषता। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगा। पूरे इन सेंटेंसेस को आप पढ़िए और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ एडजेक्टिव पे। फर्स्ट है आपके पास डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को बताते हैं। जैसे सीता इज़ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल यहाँ पर ब्यूटीफुल को एक तरीके से जो वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है सीता को, इसलिए ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो इंडिकेट करता है स्पेसिफिक नाउन को। स्पेसिफिक मतलब जो विशेष चीज़ होती है। जैसे मैंने बोला दिस इज़ माई फ्रेंड, तो अपने फ्रेंड को इंडिकेट कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो मेरा फ्रेंड भी एक स्पेसिफिक है ना, पर्टिकुलर है, विशेष है मेरे लिए, तो इसलिए ये दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आपको स्पेसिफाइज क्वांटिटी ऑफ नंबर बताता है कि कितने नंबर हैं, एक हैं, दो हैं। माना एप्पल है तो एप्पल एक है, दो है या तीन है, तो ये एक, दो, तीन, चार या बहुत सारे हैं। तो ये सब आपको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा आपके लिए। माना मेरे पास 4 एप्पल है, तो 4 क्या है? विशेषता है, ओके, और विशेषण है, मतलब 4 एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो कि डिस्क्राइब करता है द नेचर ऑफ क्वालिटी ऑफ द नाउन, यानी जो क्वालिटी बताता है, गुण बताता है। कोई भी चीज़ सॉफ्ट है या हार्ड है, कोई किसी से लव करता है या हेट करता है, कोई गुड है या बैड है, ये सब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। फिर आपके पास पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, जो दिखाता है ओनरशिप यानी कोई संबंध। प्रोनाउन में भी पजेसिव नाउन आया था ना, तो उसको याद करते हुए आप पजेसिव एडजेक्टिव को याद रख सकते हैं, जिसमें कि कुछ संबंध बताया जाता है। जैसे माई, तो एक संबंध बताया, दिस इज़ माई पेन। तो माई एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि वो मेरी पेन है, मेरी पेन मेरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके पास आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सी बात है। जैसे विच यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ग्रुप, मतलब ये प्रत्येक चीज़ को रेफ़र करता है एक तरीके से ना। एक ग्रुप है तो उसमें से सब चीज़ों को विशेष रूप से बताया जाएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया।
नेक्स्ट आपके पास आता है इंडेफिनाइट एडजेक्टिव, जो क्या करता है, जो टोटल उल्टा है डिस्ट्रीब्यूटिव का, जो कि स्पेसिफाई नहीं करता है एक पर्टिकुलर नाउन को, जो किसी भी पर्टिकुलर नाउन की या किसी भी विशेष संज्ञा की विशेषता नहीं बताता है, उसके लिए सब कॉमन है। तो सम यहाँ पर उसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रॉपर एडजेक्टिव, जो स्पेसिफिक पर्सन को बताता है, प्लेस बताता है और थिंग बताते हैं। जैसे हम इंडियन हैं तो इंडियन हमारी विशेषता हो गई, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। कोई कैनेडियन है तो कैनेडियन उसकी विशेषता हो गई। और मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव का अपोजिट है इंडेफिनाइट, लेकिन ये रॉन्ग है, सॉरी। प्रॉपर एडजेक्टिव का टोटल उल्टा हो गया हमारा इंडेफिनाइट। फिर है कंपाउंड एडजेक्टिव, जो कि कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, जो 2 चीज़ों को जोड़ता है, जैसे रेड और हॉट। जहाँ पर 2 वर्ड मिल रहे होंगे और वो किसी चीज़ की विशेषता बता रहे होंगे, तो आपको कंपाउंड एडजेक्टिव उसको समझ लेना है। फिर कंपैरेटिव का तो बहुत ईजी है, जिसमें चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। ही इज़ टॉलर देन मी, मतलब वो मेरे से बड़ा है। ही इज़ शॉर्टर देन मी, वो मेरे से छोटा है। इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है, उसको कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और इसी के आपके पास लास्ट वाला आता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव, जो इंडिकेट करता है हाईएस्ट डिग्री को। जैसे मैंने आपको बताया था कि गुड, बेटर और बेस्ट, तो ये डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की। तो इनमें से जो सुपरलेटिव डिग्री को बताता है उसी को सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको सब समझ में आया और ऐसी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।